वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेके आई हूँ। क्योंकि मैंने वीडियो एक बनाई थी स्ट्रेटनर पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे और बहुत ज़्यादा इनबॉक्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि आप एक अच्छे कर्लर के बारे में वीडियो बनाएं, कोई हमें अच्छा कर्लर सजेस्ट कर दें। तो मैंने बोला वाई नॉट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कर्लर्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर भी एक वीडियो बना ली जाए। सो गाइस, मैं यहाँ पे 2 कर्लर लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको कर्लर 1। गाइस, जो मेरे बैकग्राउंड में जो वॉइस हो रही है उसे इग्नोर करें, क्योंकि हमारे घर के साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से बहुत शोर हो रहा है, तो आप शोर को बिल्कुल इग्नोर करें। अच्छा, तो ये कर्लर 1 है, ठीक है, रिमेंटन का है और मॉडल नेम है S176, ठीक है। और ये अच्छा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये लोकल क्वालिटी नहीं है, ठीक है। बॉक्स के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से बबल रैप में आता है, ये बबल रैप में पैक हुआ होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वायर दिखा देती हूँ। देख सकते हैं इसकी वायर बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया था, रोटेट करती है, जिसकी वजह से उलझती नहीं है, और उलझती नहीं है तो हमारा काम बहुत ईजिली हो जाता है। तो देख सकते हैं प्लग बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है, और वायर भी ठीक ठाक मोटी है, थिक है। जितनी थिक वायर होती है ना, इसका मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। थिन वायर इसकी क्वालिटी बता देती है कि ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये देखें बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है किस लिए दिया गया है, वो इसके ऊपर अपने बाल लपेट रहे होते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कर्ल करने के लिए, आपको एंड के आपके बाल जो होते हैं, जैसे बिल फर्स्ट मेरी एंड के बाल है, तो ये मैंने इसके अंदर कवर करने होते हैं, इसको बंद करना होता है, देन इसके ऊपर बालों को रोल करना होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता, वो इसके ऊपर ही रोल कर रहे होते हैं, ये इसलिए दिया जाता है। और इसके साथ भी यहाँ पे कुछ पेच लगे हुए हैं, तो आप इसको खोल सकते हैं, और अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके नीचे जो दिया गया है ये हर कर्लर में नहीं होता, लेकिन इसमें ये दिया गया है, इसको ट्रे कहते हैं, ठीक है। जब भी गर्म हो जाए तो आप इसको कहीं रखना चाहें तो इस तरीके की पोजीशन में रख सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल किसी ड्रॉर पे रख रहे हैं, आप वो लकड़ी का है वो ना जले, या कहीं भी बेडशीट पे रख रहे हैं, कहीं पे भी रख रहे हैं, वैसे ज़मीन पे रखा करें, लेकिन अगर कहीं भी रख रहे हैं तो उसके लिए ट्रे दिया गया है, जिसकी वजह से कि ये गर्म होता है तो कोई चीज़ को जलाए नहीं, ठीक है। मैंने कुछ गर्ल्स देखी हैं गाइस कि वो बाल लपेटने के बाद यहाँ से पकड़ने जब उनको हाथ जल जाता है, भाई यहाँ तक बहुत गर्म होता है, ठीक है। आपको ये इसलिए प्लास्टिक का एंड दिया गया है, आपने यहाँ से पकड़ना है, ये बिल्कुल भी हीटअप नहीं होता। रोल करने के बाद एंड के जो बाल है उसको आप यहाँ से यूँ करके पकड़ सकते हैं, यूँ करके पकड़ सकते हैं। कभी भी ये जगह ना पकड़े, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एक प्लस का बटन बना हुआ है, एक माइनस का बना हुआ है। प्लस से जाहिर है इसका जो टेम्परेचर वो हाई हो जाएगा, और माइनस से कम हो जाएगा। नीचे एक बटन दिया गया है, देख सकते हैं ये वाला, इससे ऑन एंड ऑफ होता है, ठीक है। लाइट जल जाती है और ये ऑन ऑफ हो जाता है। मैं कहती हूँ कि आपको 22 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वो बालों को आपको नुकसान पहुँचा सकता है और बाल जल सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सेरेमिक है, ये बाल जलाएगा नहीं, लेकिन धुएँ उठेंगे, बाल डैमेज हो जाएंगे, तो इससे बेहतर ये कि आप कम टेम्परेचर पर रखें। अगर आपके बाल बहुत थिक है ना, फिर आप टेम्परेचर थोड़ा हाई रखें। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फाइन है, पतला बाल है, तो उससे क्या होता है, फ्रिजी मेरे बाल बेशक लगता है कि बहुत घने हैं, फुले फुले से हैं, लेकिन असल में मेरा बाल बहुत ही बारीक है, इतना बारीक है, तो इसलिए मैं टेम्परेचर इसका कम रखती हूँ, ठीक है। तो घने बालों के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, और पतले बालों के लिए जिसका बाल बारीक है उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा लो होगा। सो गाइस, अब उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 22 mm। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये जो स्टिक दी गई है या रॉड है, इसके साइज़ को कहा जाता है, ये 22 mm है, ठीक है। mm को आप इस तरीके से नाप सकते हैं, इसकी चौड़ाई जो है ना वो 22 mm है, ठीक है। इससे बारीक आते हैं और मोटे से मोटे आते हैं। अगर आपने करने हैं नॉर्मल कर्ल्स तो उसके लिए ये 22 mm बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने करने हैं थोड़े से मतलब भरे भरे से कर्ल, थोड़े मोटे मोटे कर्ल्स, तो फिर आप उसके ज़्यादा mm वाला लेंगे। और अगर आपका बिल्कुल ही आपने बिल्कुल ही जैसे ताल फिल्म में ऐश्वर्या राय के बाल थे, कर्ली लुक टाइप करना है, तो आपने फिर लेना है 9 mm, 8 mm, 7 mm के हिसाब से आते हैं, तो आप वो ले लें। अगर आपने बिल्कुल ही बारीक कर्ल्स करने हैं तो आपने पतली रॉड लेनी है, और पतली रॉड के कम होते जाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं होता है कि हम कर्लर कैसे ख़रीदें, तो मैं आपको कर्लर का बता रही हूँ। के हिसाब से आपने लेना है। अगर आपने बालों को बिल्कुल फाइन कर्ल करना, जैसे बिल्कुल घुंघराले बाल करने, ठीक है, तो आपने लेना है कम से कम ठीक है। 9 mm ले लें, वो बेस्ट हो जाएगा। 7 mm ले लें, वो आपके लिए 11 mm ले लें, वो बहुत अच्छा होता है। का हिसाब होता है, ठीक है। अगर आपने करने हैं बिल्कुल परफेक्ट कर्ल्स, जैसे कि मायरा खान करती हैं या सब एक्ट्रेस करती हैं, तो अगर उस टाइप का कर्ल्स लेना है तो 22 इज़ बेस्ट।
24 इज़ बेस्ट, 26 इज़ बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने उससे भी थोड़े मोटे मोटे कर्ल्स करने, जो ऐसा लगे कि आपने ब्लो ड्राई कराया हुआ है या फिर आपने बाउंसी कर्ल हो, थोड़े मोटे मोटे से बालों में एक वॉल्यूम आ जाए, जैसे सुष्मिता सेन के होते हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी के होते हैं, उस तरीके अगर आपको चाहिए बॉलीवुड कर्ल्स टाइप का जैसे वॉल्यूम चाहिए, जैसे करीना कपूर के होते हैं, कर्ल दिख रहे होते हैं लेकिन बाल बहुत घना लग रहा होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा वाला का चाहिए होगा, जैसे कि 32 30 34 36 उसके हिसाब से फिर ये जो रॉड है ये मोटी होती जाएगी। जितना बढ़ेगा रॉड उतनी मोटी होगी, जितना कम होगा उतनी रॉड पतली होगी। मीडियम कर्ल्स के लिए 22, 24, 26 बहुत हैं। तो ये मैंने आपको सब कुछ डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ, जब भी आप बाय करें सही बाय करें। कुछ लड़कियों को पतले कर्ल्स करने का शौक होता है और जब वो ख़रीद लेती हैं गलत रॉड तो रिज़ल्ट वैसा होगा ही नहीं। आपको हमेशा जांच पड़ताल करके ही चीज़ खरीदनी होगी, नहीं तो आपको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, सिरेमिक है, बिल्कुल भी आपके बालों को जलाएगा नहीं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। आप चाहे तो शॉप पे, मुझे नहीं लगता ये न्यू मॉडल है तो आपको शॉप पे मिलेगा, इससे सिमिलर मिल सकता है लेकिन ये नहीं मिलेगा और ये 100% ओरिजिनल है। तो लाहौर का एक पेज है जो कि ओरिजिनल ब्रांड्स को सेल करता है, तो मैंने वहीं से लिया था। मैंने अपने सारे एक्सटेंशंस, कर्लर, वेवर और क्रिम्पर जो भी मेरे पास मतलब है वो सब कुछ मैंने वहीं से लिया है और मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा इसका। और बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी देते हैं और उनके डीलर हैं वो इतने सपोर्टिव है, ठीक है। उनसे आप पूछते रहो, 10 बार पूछो, उन्हें आप बताओ आपको कैसी चीज़ चाहिए, वो आपको 100 बार बताएंगे। वो ऐसे नहीं बस अपनी चीज़ सेल करनी है, लेना है लो, नहीं लेते ना लो, ऐसा नहीं है। वो आपको गूगल से पिक्चर्स भी सेंड कर देते हैं, वो रिज़ल्ट भी दिखाते हैं, रिव्यू भी दिखाते हैं देन। और मुझे तो उन्होंने डिस्काउंट भी दिया क्योंकि मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। तो मैंने स्ट्रेटनर लिया है, मैंने कर्लर लिया है, मैंने वेवर लिया है, मैंने विक्स लिए हैं, मैंने एक्सटेंशंस में सब कुछ क्रिम्पर वगैरह उन्हीं से लिया है। और एक चीज़ पे भी शिकायत नहीं है मुझे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी उन्होंने मुझे दी है। तो ये था कर्लर 1। अब चलते हैं कर्लर 2 की तरफ। सिमिलर ही बॉक्स है, ये कर्लर 2 है। सो गाइस देख सकते हैं बबल रैप में पहले वाले की तरह ही अभी जो प्लग है बहुत अच्छा है। वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत थिक है, बहुत अच्छी है। रोटेट इसमें भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये उससे थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। इसके नीचे भी आपको ट्रे दी गई है, सही है। इसके साथ भी ये दिया गया है, चाहे तो यूज़ करें चाहे तो उसको फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रॉड पे। तो ये 28 की रॉड है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने नॉर्मल कर्ल्स करने तो आप 22, 24 तक या 26 तक ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उससे थोड़े अच्छे मोटे कर्ल्स चाहिए, बॉलीवुड वेव्स टाइप चाहिए, बॉलीवुड कर्ल्स टाइप चाहिए जैसे कि सेलिब्रिटीज़ लुक होता है, ठीक है ना, फॉरेनर्स करते हैं, इंडियन पाकिस्तानी सब करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा मोटा रॉड लेना पड़ेगा। तो ये 28 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 34 भी ले सकते हैं। लेकिन 34 बहुत ज़्यादा मोटा, एक्सट्रीम मोटा हो जाता है, तो बाल लपेटने के बाद भी बस एक बाउंस सा आएगा, लगेगा नहीं आपने कुछ किया हुआ है। तो 28 आइडियल नंबर है, 30, 32 आइडियल है, 34 भी ठीक है। 34 से ऊपर जाएंगे तो फिर रिजल्ट वैसा नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होगा, तो बाल लपेटने के बाद भी बस गोल गोल लगेंगे, तो इतना खास नहीं लगेंगे। तो ये एक आइडियल बेस्ट बॉलीवुड कर्ल्स के लिए 28 का है ये रॉड है, ठीक है। ये ऑन ऑफ बटन दिया गया है, फिर ये अप वाला दिया गया है इंक्रीज़ करने के लिए टेम्परेचर को, लो वाला दिया गया है टेम्परेचर को कम करने के लिए। पावर बटन यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ पे दिया गया है 170, 190, 210, 230। 230 एक्सट्रीम है। जिनके बहुत घने बाल है, जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी करना है और जिनके बाल बहुत ज़्यादा ना हेयर फॉल होता है ना कुछ होता है, तो वो 230 पे जाए तो जाए। लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी 190 इनफ है। अगर ज़्यादा हो गया थोड़ी जल्दी और आपके बाल थोड़े हार्ड हुए हुए आपने फ़ौरन करना है तो 210 बहुत हो जाएगा। मैं अपने बालों में 190 तक यूज़ करती हूँ, ज़्यादा हो जाए कभी कभी तो 210, लेकिन मैं 230 पे कभी नहीं गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बालों के लिए, ठीक है। इसको भी आप यहीं से पकड़ सकते हैं, यहाँ से कभी ना पकड़े, आपका हाथ जल सकता है। हमेशा का हिसाब करके ही ले, अगर आप के हिसाब से नहीं लेंगे तो फिर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आपके जहन में है। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, मैंने आपको 2 कलर्स दिखाए हैं, डिफरेंट कलर्स दिखाए हैं और आपको की एक एक बात बता दी है किस तरीके से आप अच्छा कर्लर ख़रीद सकते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब भी आप कर्लर ख़रीदें, शॉप से ख़रीदें, ऑनलाइन ख़रीदें, देख के ख़रीदें। अगर आपको पतले कर्ल्स चाहिए छोटा अगर आपको मीडियम कर्ल्स चाहिए उससे बड़ा और अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉलीवुड कर्ल्स टाइप रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा। आप उन्हें बताएंगी ना तो दुकानदार को या फिर ऑनलाइन शॉप वाले को भी पता चल जाएगा भाई इस लड़की को सब कुछ पता, ये की बात करिए। अगर आपने भी बोल दिया ना कर्लर दिखा दे, मोटा दिखा दे, पतला दिखा दे, तो उनको समझ आ जाएगी
देगी कि आपने कभी कर्लर ख़रीदा नहीं है, आपको पता उसको, आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है, फिर वो अपने हिसाब से जो भी देंगे फिर आपको वो या तो ले लें और या तो फिर आप उनसे बेवकूफ़ बन जाए। तो इसलिए आपने हमेशा देख के कर्लर लेना है। देखिए पैसे सबके पास ख़रीद तो सब लेते हैं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको नॉलेज दी है। पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर हैं सब आपको कर्लर के बारे में बता देते हैं, कर्लर की बहुत सारे ब्रांड्स को वो दिखा भी देते हैं, लेकिन कोई भी आपको के बारे में मैंने नहीं देखी अभी तक कोई वीडियो, मैंने अभी तक किसी की वीडियो नहीं देखी जो आपको से रिलेटेड गाइड कर रहा हो। तो मैंने आपको से रिलेटेड गाइड भी कर दिया, आपके लिए बेस्ट वाला कौन सा कर्लर होगा। मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में इसलिए बताई है ताकि आप जब चीज़ खरीदें ना तो आपके पैसे वेस्ट ना हो, बल्कि आप वही चीज़ लें जैसे आप चाहते हैं। सो गाइस, ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।